हेलो, ये वीडियो पॉजिटिव साइकोलॉजी के यूनिट 1 के बारे में है। यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये रहेगा कि हेडिंग्स लिखी हैं और उसकी सब हेडिंग्स लिखी हैं। आई विल ऑफ कोर्स इलैबोरेट देम ताकि आपको याद करने में आसानी हो। सेकंड ऑफ ऑल मैं कोशिश करूँगी कि कैसे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं वो भी आपको साथ-साथ बताती चलूँ। द अनदर थिंग इज़ दैट मेबी मेरे बैकग्राउंड में कुछ नॉइज़ हो, प्लीज़ बेयर विद इट एंड एडिंग ऑन टू दैट अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे प्लीज़ लाइक इट, प्लीज़ सब्सक्राइब मी एंड सपोर्ट ताकि मैं इसका सेकंड पार्ट भी लेके आऊँ। एज़ इन 4 पार्ट होने चाहिए इसके कायदे से। इसका अगला पार्ट लेकर आऊँ ताकि आपकी प्रिपरेशन में आपको आसानी हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पॉजिटिव साइकोलॉजी और उससे पहले उसमें कॉन्सेप्ट है ट्रेडिशनल साइकोलॉजी का, हम वहाँ से शुरू करते हैं। तो जो ट्रेडिशनल साइकोलॉजी है, हिस्टोरिकली उसकी क्या रेलेवेंस थी? उसकी रेलेवेंस ये थी कि हम मेंटल इलनेसेस को ट्रीट करें। इसका मतलब था डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी, साइकोसिस ऐसे वाले जो डिसऑर्डर्स होते हैं उनका ट्रीटमेंट करना। गोल ये था कि जो इंसान है वो नॉर्मली फंक्शन कर पाए, ठीक है? मैं अपना पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ। हुँ, ठीक है। उसके बाद सेकंड गोल था कि लाइफ प्रोडक्टिव हो, मीनिंगफुल बने। साइकोलॉजी का फोकस सिर्फ इलनेस पे नहीं था, इस चीज़ पर भी था कि इंसान एक हेल्दी एम्पैथेटिक लाइफ जी पाए जिसका कोई मतलब हो। उसके बाद द नेक्स्ट थिंग वाज़ आइडेंटिफाइंग द ह्यूमन टैलेंट एंड नर्चरिंग इट। हर इंडिविजुअल के पास कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ्स होती हैं, कुछ एबिलिटीज़ होती हैं, तो उसको हम नर्चर कर पाएँ, दैट वाज़ ट्रेडिशनल साइकोलॉजी। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इसमें एक शिफ्ट आया और यहाँ पर क्वेश्चन क्या आएगा, कंपेयर करने बोलेंगे ट्रेडिशनल साइकोलॉजी को, पॉजिटिव साइकोलॉजी को, वर्ल्ड वॉर का इम्प्लिकेशन क्या हुआ, उसके बाद क्या चेंजेस आए, उन सब के बारे में क्वेश्चंस आते हैं अगर एलैबोरेट करने के लिए आए तो, ठीक है। ट्रेडिशनल साइकोलॉजी ने सफ़रिंग कम करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, लेकिन इस अप्रोच की लिमिटेशन ये थी कि ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि मेंटली हेल्दी लोग जो होते हैं वो एक अच्छी फुलफिलिंग लाइफ कैसे जीते हैं। तो इस चीज़ को कवर अप करने के लिए साइकोलॉजी, पॉजिटिव साइकोलॉजी पिक्चर में आई और उसका फोकस है वेलबींग और हैप्पीनेस पे, स्ट्रेंथ नर्चर करने पे, मीनिंगफुल लाइफ जीने पे और पॉजिटिव रिलेशनशिप्स बिल्ड करने पे और आपके जो अचीवमेंट्स हैं उनको सेलिब्रेट करने में। अब यहाँ पे हमें एक चीज़ जो ध्यान देनी है वो ये है कि ऐसा नहीं है, हम ये नहीं कह रहे कि लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आएँगी। हम ये कह रहे हैं कि प्रॉब्लम्स आएँगी लेकिन आप उनके साथ डील करोगे, दैट्स हाउ यू विल ग्रो एज़ अ ह्यूमन बीइंग, एज़ अ कैरेक्टर एंड दैट्स हाउ यू विल बी एबल टू एम्प्लॉय अ बेटर लाइफ, ठीक है? द नेक्स्ट थिंग इज़ पॉजिटिव साइकोलॉजी एंड इट्स रिलेशनशिप विद अदर एरियाज़ ऑफ साइकोलॉजी। मैंने पॉजिटिव को प्लस वीई लिखा हुआ है, साइकोलॉजी को पीएस लिखा हुआ है जस्ट टू सेव माय टाइम इफ़ यू आर गेटिंग कन्फ्यूज्ड अबाउट इट। क्लिनिकल साइकोलॉजी का जो इम्प्लिकेशन है पॉजिटिव साइकोलॉजी के साथ, जब सिम्टम्स कम हो जाते हैं तब पॉजिटिव साइकोलॉजी पिक्चर में आती है ताकि हम उनको रिकवरी में हेल्प कर पाएँ, उनकी रेजिलियंस डेवलप कर पाएँ और इतना हेल्प कर पाएँ उन्हें कि वो वापस उसी स्टेट में ना चले जाएँ। उसके बाद डेवलपमेंट साइकोलॉजी में बचपन से लेके ओल्ड एज तक स्ट्रेंथ्स और वेलनेस के कॉन्सेप्ट्स को डेवलप करना, ये उसको स्टडी करता है। एजुकेशनल साइकोलॉजी में स्कूल में स्टूडेंट्स की मोटिवेशन, एंगेजमेंट, इमोशनल वेलबींग इन सब को इम्प्रूव करता है। ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी में वर्क प्लेस में जॉब सेटिस्फैक्शन कितनी है, एंगेजमेंट कितनी है, प्रोडक्टिविटी कितनी है, उन सब कॉन्सेप्ट्स के साथ डील करता है। और हेल्थ साइकोलॉजी में पॉजिटिव इमोशंस, होप हो गया, ऑप्टिमिज्म हो गया, उसका फिज़िकल हेल्थ पे क्या असर पड़ता है, उसके साथ ये डील करता है। देन टॉकिंग अबाउट 2 वेव्स ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी, ये भी स्ट्रेट अप एक क्वेश्चन आता है कि 2 वेव्स ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी को कंपेयर कर दो, ठीक है? हम फर्स्ट वेव के बारे में बात करते हैं। फोकस था हैप्पीनेस और वेलबींग के ऊपर और यहाँ पे हमको मार्टिन ने परमा मॉडल दिया। ये जो परमा मॉडल है, यहाँ लिख लेती हूँ मैं। परमा स्टैंड्स फॉर पॉजिटिव इमोशन एंगेजमेंट, रिलेशनशिप, मीनिंग्स एंड अकम्पलिशमेंट। इस पे भी एक स्ट्रेट अप सवाल आ जाता है कि ये मॉडल एक्सप्लेन कर दो। अब यहाँ पर बात ये है कि यहाँ जो हैप्पीनेस के बारे में हम बात कर रहे हैं ना, हम इंडिविजुअल लेवल के बारे में बात कर रहे हैं इन फर्स्ट वेव ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी। सेकेंड वेव ऑफ साइकोलॉजी कहती है कि सिर्फ हैप्पीनेस के बारे में बात नहीं है, सफरिंग, स्ट्रगल, ये सब भी ग्रोथ का पार्ट होते हैं। कल्चर, सोसाइटी का भी अपना एक कॉन्टेक्स्ट होता है और ये बताया गया कि ग्रोथ अक्सर डिफ़िकल्टीज़ के थ्रू आती है। सो इन फर्स्ट
वेव ऑफ साइकोलॉजी वी वर जस्ट टॉकिंग अबाउट हैप्पीनेस एंड स्टफ, और सेकेंड वेव ऑफ साइकोलॉजी में हम थोड़े होलिस्टिक हो गए, हमने समझना शुरू किया कि दिक्कतें तो आएंगी ही, आती ही रहती हैं, ठीक है, उसको कैसे हम ग्रो अप कर सकते हैं, इसका कंपैरिजन ढंग से पढ़ के जाना क्वेश्चन जनरली आता है। उसके बाद हम बात करेंगे कि गोल्स क्या हैं हमारी पॉजिटिव साइकोलॉजी के, और रिसर्च मेथड्स क्या होते हैं। इन पर भी स्ट्रेट अप क्वेश्चन आता है, अगर आप पुराने पेपर्स देखोगे तो यू कैन चेक, या तो सीधा 10 नंबर का आ जाएगा, या वो 6-6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं ना, उनमें से एक आधा आ जाएगा। और देखो पॉजिटिव साइकोलॉजी के पेपर में, इनफैक्ट इग्नू के किसी भी पेपर में, अगर वो थ्योरी बेस्ड है तो अगर अच्छे से पॉइंट्स बना के लिख के आओगे, प्रॉपर डिटेल ऐड करोगे उसमें, थिंग्स शुड बी फाइन, मार्क्स आ जाते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द गोल्स ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी। पहला गोल है वेल बीइंग प्रमोट करना। वेल बीइंग का मतलब सिर्फ खुश रहना नहीं होता, इसमें इमोशनल सेटिस्फैक्शन, लाइफ सेटिस्फैक्शन, पॉजिटिव फंक्शनिंग सब शामिल होता है। पॉजिटिव साइकोलॉजी ये स्टडी करती है कि वेल बीइंग स्ट्रक्चर कैसे डेवलप हो। उसके बाद हम ह्यूमन स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई करते हैं। ह्यूमन स्ट्रेंथ्स जैसे होप, ग्रैटिट्यूड, रेजिलियंस, काइंडनेस, इनको आइडेंटिफाई करते हैं, और लोग अपनी वीकनेस पे काम करते हैं सो दैट दे बिकम बेटर ह्यूमंस। उसके बाद है हमारे पास मेंटल हेल्थ प्रिवेंशन, भी एक इसका गोल है कि हमें उस मुद्दे तक पहुंचना ही नहीं है कि किसी को परेशानी हो, थिंग्स शुड बी हैंडल्ड बिफोर दैट। अगर हम पहले से ही स्ट्रेंथ्स डेवलप कर लें तो डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इनसे हम थोड़ा दूर रह सकते हैं, उन्हें प्रिवेंट कर सकते हैं। क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो जाती है क्योंकि आप फैमिली, वर्क, स्कूल, इन सब में एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन लेके आ जाते हो, और उसकी वजह से यू फील बेटर अबाउट एवरीथिंग विच इज़ अराउंड यू। उसके बाद है पॉजिटिव इंस्टीट्यूशंस बनाना। नाउ दिस इम्प्लाइज टू स्कूल्स एंड वर्क प्लेस बोथ, ये हम आगे डिटेल में भी पढ़ेंगे। सो दीज आर द गोल्स, ओ सॉरी, दीज आर द गोल्स ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी। अब बात करते हैं रिसर्च मेथड्स की, जो थोड़े कंफ्यूजिंग हो जाते हैं और क्वेश्चन भी स्ट्रेट अप आ जाता है। पहला रिसर्च मेथड है, अगर आपने मतलब फर्स्ट ईयर में तो पढ़ा ही होगा सबने, पूरा वो था, सब्जेक्ट था रिसर्च के ऊपर ना, तो काफ़ी सारे डेफिनेशंस वहीं से बोरोड हैं, अगर वो याद है तो यहाँ दिक्कत नहीं आनी चाहिए। पहले है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, जिसमें हम इंटरवेंशंस जैसे कि ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग वगैरह का इफ़ेक्ट चेक करते हैं। सो वी मेक देम डू समथिंग, एंड उसके बाद हम देखते हैं कि उसका आउटकम क्या निकल के आ रहा है। उसके बाद है कोरिलेशनल रिसर्च, जिसमें हम दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप चेक करते हैं कि हैप्पीनेस और हेल्थ का क्या लेना देना है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और हैप्पीनेस का क्या लेना देना है आपस में, एंड देन वी ट्राई टू प्रूव दैट। उसके बाद आता है लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च, जिसमें हम टाइम के साथ ऑब्जर्व करते हैं कि क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, व्हाट शुड बी द इम्प्लीकेशन। एंड देन देर इज़ क्वालिटेटिव रिसर्च, लोगों के पर्सनल एक्सपीरियंसेस और उनके लाइफ स्टोरीज समझने की कोशिश करते हैं हम। ये सब गेट्स डाउन टू इंटरव्यूइंग दैम एंड लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंसेस एंड ऑल ऑफ दैट जैज, ठीक है। उसके बाद है एप्लीकेशन ऑफ पॉजिटिव साइकोलॉजी इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ फैमिली। सो फैमिली कॉन्टेक्स्ट में पॉजिटिव साइकोलॉजी का मतलब है फैमिली रिलेशनशिप्स को हेल्दी, सपोर्टिव और इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाना, ठीक। अब सबसे पहला एप्लीकेशन है उसका ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना। फैमिली मेम्बर्स एक दूसरे के एफर्ट्स को अप्रिशिएट करें, जिससे पॉजिटिविटी बढ़ती है। बहुत छोटा सा एग्जांपल है इस चीज़ का कि कभी कभी रैंडमली मम्मी को बोल देना कि खाना बड़ा अच्छा बनाया है आपने, ठीक है। So that's being optimistic and registering other person's effort. It makes a lot of difference. उसके बाद आता है क्वालिटी टाइम स्पेंड करना, जिसके लिए बहुत एफर्ट लगता है कि हम मीनिंगफुली एक साथ बैठें और अपना रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करें। उसके बाद आता है पॉजिटिव कम्युनिकेशन। बात सही हो या गलत हो, हर चीज़ को कहने का एक तरीका होता है, वही तरीका पॉजिटिव कम्युनिकेशन है। इट शुड बी रिस्पेक्टफुल एंड एम्पैथेटिक। उसके बाद आता है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, कि अगर प्रॉब्लम आया, ठीक है, तो आइडिया ये नहीं है कि हम एक दूसरे को ब्लेम करें और एक दूसरे के बाल नोचें कि तुम्हारी गलती है, तुम्हारी गलती है। दैट्स नॉट द पॉइंट। वी आर ट्राइंग टू फाइंड अ सोल्यूशन, और बाय द वे बीच में हम फिगर आउट कर लेंगे कि अगर हमने XYZ स्टेप नहीं लिया होता तो ये प्रॉब्लम नहीं आती थी। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन अपने आप में एज ए डेफिनेशन क्वेश्चन भी आता है, ठीक है। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, अगर आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ोगे तो इट एक्चुअली हेल्प यू अंडरस्टैंड एज साइकोलॉजिस्ट्स कि जब आप अपने क्लाइंट के साथ बैठे हो और वो नहीं अग्री कर रहा है, आप जो भी उसे समझा रहे हो, जो भी मिरर उसे दे रहे हो, तो हाउ विल यू रिजॉल्व दैट, अगर आप काउंसलिंग में जाना चाहते हो तो। उसके बाद है इमोशनल सपोर्ट। फैमिली एक दूसरे का सेफ स्पेस होती है, तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर मुझे अच्छा नहीं लग रहा, आई कैन गो एंड टॉक टू समबडी इन माई फैमिली एंड आई नो दैट आई विल नॉट बी जज्ड, बट आई विल बी टेकन केयर ऑफ।
सो दैट इज़ इमोशनल सपोर्ट। उसके बाद हम बात करते हैं पॉजिटिव साइकोलॉजी का क्लोज रिलेशनशिप्स पर क्या एप्लीकेशन है। क्लोज रिलेशनशिप जैसे फ्रेंडशिप, रोमांटिक रिलेशनशिप्स में पॉजिटिव साइकोलॉजी का फोकस है इमोशनल कनेक्शंस और रिलेशनशिप की सेटिस्फैक्शन, ठीक है। ग्रैटिट्यूड वाला और एप्रिसिएशन वाला कॉन्सेप्ट सेम है जो भी हमने किया। एक्टिव लिसनिंग, हियरिंग एंड लिसनिंग आर टू डिफरेंट थिंग्स। जैसे आप क्लास में बैठे होते हो, जब आपको नहीं पढ़ना होता, आपका प्रोफेसर कुछ भी बोलता रहे, आपके कान में एक बात नहीं जाती, पर आपको सुनाई दे रहा है कि कुछ तो बात हो रही है, दैट इज़ हियरिंग। बट व्हेन यू लिसन, उसका मतलब ये है कि आप सुन रहे हो समझने के लिए बात को। सो दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। सो दैट्स वाई वी आर टॉकिंग अबाउट एक्टिव लिसनिंग। उसके बाद आता है स्ट्रेंथ बेस्ड सपोर्ट, कि एक दूसरे के स्ट्रेंथ्स को हम डेवलप करें। अगर आपको लगता है कि सामने वाला इंसान बहुत काइंड है, तो आप उसको समझाओ कि काइंडनेस के साथ साथ आपको बाउंड्रीज़ भी डेवलप करने की बहुत ज़रूरत है। अगर आपको लगता है सामने वाला इंसान बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो आप उसे समझाओ कि हाँ, ये बहुत अच्छी बात है, बट you do not end up being rude with somebody because you pose yourself to be straightforward. So these are the kind of things we are talking about in strength based support. उसके बाद है पॉजिटिव कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, सेम स्टफ जो ऊपर बात किया था, नथिंग डिफरेंट। उसके बाद हम आते हैं पॉजिटिव साइकोलॉजी की इंटरवेंशन वर्क प्लेस पे। तो वर्क प्लेस में पॉजिटिव साइकोलॉजी का मतलब है एम्प्लॉय की वेलबींग और उसकी प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव कराना। क्योंकि अगर एक इंसान मोटिवेट होकर काम कर रहा है वर्सेस ज़बरदस्ती काम कर रहा है, उसके आउटकम और क्वालिटी ऑफ वर्क में आपको फ़र्क दिखेगा, ठीक है। तो सबसे पहले है स्ट्रेंथ बेस्ड जॉब्स। तो एम्प्लॉय ही ऐसे इंसान को एक पर्टिकुलर जॉब के लिए करो जो उसके लिए सूट करता हो। जैसे अगर आप सेल्स के बारे में बात करो, तो यू नीड समबडी हु इज़ वेरी आउटगोइंग, एन एक्सट्रोवर्ट पर्सन, है ना। आप सेल्स में किसी इंट्रोवर्ट को नहीं डाल सकते, यू विल नॉट गेट दैट काइंड ऑफ आउटकम। सो दैट इज़ स्ट्रेंथ बेस्ड जॉब्स देना सामने वाले को। उसके बाद है एम्प्लॉय इंगेजमेंट, कि सिर्फ दफ्तराना काम के मुतालिक ना हो, और भी चीज़ें होती हैं कि इंसान आए, थोड़ा इन्जॉय करे। दैट्स वाई ऑफिस में पार्टीज़ होती हैं, और यू डू दीज सेलिब्रेशंस, और HR 50 तरीके के चीज़ें ऑर्गेनाइज कराते हैं। इट इज़ ऑल फॉर एम्प्लॉय इंगेजमेंट। And engagement is not always about celebrations, it is always about कोई अगर प्रॉब्लम आया है ऑफिस में, तो सर्वेज वगैरह लेना, चीज़ें अंडरस्टैंड करना, दैट इज़ ऑल्सो एम्प्लॉय इंगेजमेंट। उसके बाद रिकग्निशन एंड एप्रिसिएशन। मोस्टली लोग या तो पैसे के लिए काम करते हैं, या रिकग्निशन के लिए काम करते हैं, या आपको दाम चाहिए या नाम चाहिए। सो रिकग्निशन इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। अगर हम एक्नॉलेज ही नहीं करेंगे कि सामने वाले ने अच्छा काम किया है, तो वो नहीं कंटिन्यू करेगा उसको। उसके बाद है पॉजिटिव लीडरशिप। पॉजिटिव लीडरशिप का मतलब, एक बड़ा फेमस टर्म होता है ऑफिस में, दे कॉल इट ओपन डोर पॉलिसीज़। तो उसमें ये होता है कि आप कभी भी आइए, अपनी परेशानी बताइए हमें, एंड वील डील विद इट, ठीक है। तो दैट इज़ कॉल्ड पॉजिटिव लीडरशिप। इसका वही सेंस है कि एज एन एम्प्लॉय मुझे इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर मुझे कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, समझ में नहीं आ रही, देन आई गो आउट एंड आई टॉक अबाउट इट, एंड आई शुड बी श्योर कि मेरे को कॉल आउट नहीं करेंगे बाद में, एक्चुअली उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद है सक्सेसफुल एजिंग एंड पॉजिटिव साइकोलॉजी। सो ये डेवलपमेंट साइकोलॉजी के साथ लिंक होगा, अगर क्वेश्चन आया तो दैट्स हाउ इट विल कम। पर मैंने एक्चुअली कभी देखा नहीं कोई सवाल इसमें आता हुआ, या मेरी नज़र से गुजर गया होगा। सो सक्सेसफुल एजिंग का मतलब है ओल्ड एज में भी फिज़िकली, मेंटली और सोशली एक्टिव रहना। तो इसके 3 कंपोनेंट्स हैं। फिज़िकली ऑफ कोर्स, कि आप हेल्दी हो, आपकी बॉडी एक्टिव हो, वो सब चीज़ें। कॉग्निटिव फंक्शनिंग का मतलब आपकी मेमोरी ठीक रहे, नींद बढ़िया आए, थिंकिंग एबिलिटीज़ शुड बी एट द राइट प्लेस। सोशल का मतलब कि आपके पास एक सर्कल है ऑफ फ्रेंड्स एंड फैमिली जिन पे आप फॉल बैक कर सकते हो। सो पॉजिटिव साइकोलॉजी ग्रैटिट्यूड, पर्पस, रेजिलियंस के थ्रू एक मीनिंगफुल एज, एक डेवलपमेंट के बारे में बात करती है। एंड देन वील टॉक अबाउट द लास्ट थिंग फॉर टुडेज लेक्चर, दैट इज़ पॉजिटिव साइकोलॉजी एंड एप्लीकेशन इन स्कूल। क्योंकि बच्चे मेजरली जब स्कूलिंग कर रहे होते हैं, तो मोस्ट टाइम स्कूल में ही बिताते हैं। पॉजिटिव साइकोलॉजी का मतलब स्टूडेंट्स के कॉन्सेप्ट में है कि उनकी होलिस्टिक डेवलपमेंट हो, सिर्फ एकेडमिक परफॉर्मेंस के ऊपर प्रेशर ना आए। इट शुड बी अबाउट मेकिंग देम अ बेटर ह्यूमन बीइंग, ठीक है। तो उसके क्या एप्लीकेशंस हैं? कैरेक्टर डेवलपमेंट, कि स्टूडेंट अपनी स्ट्रेंथ समझे, कॉन्फिडेंस
काइंडनेस, इन सब चीज़ों के ऊपर काम करें। ऐसा ना हो कि नंबर आ रहे हैं लेकिन बात करने की बिल्कुल तमीज़ नहीं है, वो बात कर रहे हैं हम, दैट कैरेक्टर शुड ऑल्सो बी डेवलप्ड। देन इमोशनल स्किल्स, कि सामने वाले को अपना इमोशन मैनेज करना आए, नॉट जस्ट दैट, उसे ये भी पता हो कि किसी और के इमोशंस के साथ कैसे डील करना है। देन वी आर टॉकिंग अबाउट रेजिलियंस, कि जब फेलियर हो, स्ट्रेस हो, तो सामने वाले को वापस खड़ा होना आए, उसे समझ में आए कि दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ इट, आइदर वी लर्न और वी सक्सीड, दैर इज़ नथिंग लाइक फेलियर। और रेजिलियंस और टॉलरेंस ये अलग अलग होती हैं, सो डोंट जस्ट स्विच द वर्ड्स। और रेजिलियंस का, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, डेफिनेशन आया था पेपर में, तो ये सब आपको पढ़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा है ना कि ये बहुत एब्स्ट्रैक्ट वर्ड्स हैं, आप इनको रैंडमली डिफाइन नहीं कर सकते। सो आइदर यू शुड हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग वोकेबुलरी टू पुट थ्रू मल्टीपल वर्ड्स एंड synonyms to explain the same thing, otherwise you should learn the definitions, and I'll suggest you that you learn the definitions. And the last thing is positive student teacher relationship, क्योंकि जब वही बात है कि आप स्कूलिंग कर रहे होते हो तो मेजर टाइम आप स्कूल में ही बिताते हो, तो टीचर्स भी ऐसे होने चाहिए जो स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम समझें और उनको सॉल्व कराने की कोशिश करें। अगर मैं इस पूरे चीज़ को कंक्लूड करके दूँ आपको, तो मोर और लेस पॉजिटिव साइकोलॉजी हमें ये सिखाती है कि सिर्फ मेंटल इलनेसेस का एब्सेंस है अगर आप में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप हेल्दी हो। हेल्दी होने के लिए आपको एक मीनिंगफुल, सेटिस्फाइंग लाइफ जो है उसे जीना है, एंड दैट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट। और पॉजिटिव साइकोलॉजी इसी अप्रोच पर काम करती है। अब जब आप अपनी यूनिट 1 पढ़ोगे, मोर और लेस उसमें यही कॉन्सेप्ट्स हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप अगर और कुछ नहीं करना तो टॉपिक और उसके हेडिंग्स और सब हेडिंग्स लर्न कर लो, ये मैं हमेशा करती थी। और उसके बाद आप देखो कि आप उसको वेरी वेल कैसे एक्सप्लेन कर पाओगे, क्योंकि एग्ज़ाम में लिख के भी आना है उसको, आपके दिमाग में क्या, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। पॉजिटिव साइकोलॉजी के पेपर में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि सब मिला जुला है ना, एक ही जैसी बात है सारी, इफ़ यू लुक एट इट वेरी क्लोजली। तो कैसे एक्सप्लेन करें सेम बात को 4 तरीके से 4 बार, दैट्स द होल गोल ऑफ इट। और ये जो सब शब्द हैं, जैसे रेजिलियंस आई गिव यू एज एन एग्जांपल, और एक्टिव लिसनिंग, ग्रैटिट्यूड, इनका डेफिनेशन भी उठा के पूछ लेते हैं वो, आई डोंट नो फॉर व्हाट जॉय, पर पूछते हैं। तो इन सब चीज़ों को भी आप मेक श्योर करो कि आप लर्न करके जाओ, एंड दिस इज़ मोर और लेस द फर्स्ट यूनिट। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो मुझे बताना, आई विल टेक यू टू द यूनिट 2, बट देन नथिंग इज़ फ्री इन द वर्ल्ड, प्लीज़ हेल्प मी grow, and I'll make sure that I cover up your syllabus before your exams. Thank you very much. Have a very pleasant day. Take care of yourselves. Bye bye.